और जो 60-40 नियोजन नीति का बात कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर ये भीड़ भी जाती, जितने लोग थे, ज़्यादातर लोग आप देखिएगा कि उस टाइम ज़्यादातर लोग जितना 60-40 नियोजन नीति का आंदोलन कर रहे थे, आपको लगभग 90 से 95% लोग आपको कुर्मी मिलेंगे, कुर्मी युवा ही मिलेंगे। तो उस टाइम भी अगर ये भीड़ साथ देता जयराम महतो का, तो शायद आज लागू सारा चीज़ हमारे यहाँ नीति लागू हो चुका होता। तब ये भीड़ कहाँ था? तब ये भीड़ क्यों नहीं दिखा? आज अगर वो अपना समुदाय के साथ थोड़ा सा अगर खड़े हुए, समर्थन दे दिए, तो उसमें पूरा हुजूम निकल जा रहा है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है। रामगढ़ में जो हुजूम, जो भीड़, जो एकता कल दिखा, वो एकता उस दिन क्यों नहीं दिखा जिस दिन एक आदिवासी भाई का देहांत हो गया, अचानक मृत्यु हो गया कंपनी में, फैक्ट्री में, और जब उनका मुआवजा के लिए, उनका न्याय के लिए, तो फिर ये भीड़ उसी रामगढ़ में क्यों एकजुटता नहीं हुआ? अगर बकई में आदिवासी हितैषी है, तो अगर मुद्दा नहीं है तो कहे हम लोगों से, हम लोग मुद्दा देंगे कि कितना परेशानी में है। नमस्कार, जोहार। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तमाम कुड़मी समाज 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन किए। उसके बाद आंदोलन को इस बात से स्थगित किया गया कि गृह मंत्रालय केंद्र सरकार से आश्वासन मिला कि किसी एक निश्चित तारीख पर उनको वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। उसके पहले भी आदिवासी समाज के कुछ लोग विरोध कर रहे थे इस मांग को, और उसके बाद कल रामगढ़ में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, उससे आप लोग वाकिफ हैं कि किस तरीके से जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो रामगढ़ में जुटे और विरोध प्रदर्शन किए। उसमें पुतला दहन किया गया और बहुत सारे बातें सामने आई। हमारे साथ जेल कैंप की नेत्री और कोल्हान की शेरनी कहे जाने वाली बेबी महतो जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी, आप लोगों के ऊपर भी कई आरोप लगे कल के वहाँ पे आंदोलन में। किस तरीके से इस आंदोलन को देखती हैं आप? कुर्मी विरोधी आंदोलन था या फिर किसी पार्टी विशेष को देखती हैं आप? आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। ये पहले तो वो लोग खुद डिसाइड नहीं कर पाए हैं अभी तक। जो आंदोलन करे, सड़क पे कल उतरे थे, जो भीड़ था, कि हम लोग कुर्मी के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं कि कोई पार्टी के खिलाफ में कर रहे हैं। क्योंकि अगर विशेषकर एक समुदाय के खिलाफ होता तो उसमें हर पार्टी के लोग वहाँ शामिल थे जो कुर्मी कौम से आते हैं। लेकिन वहाँ पर नारा लग रहा था और विरोध किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का, जेल कैंप का, और वहाँ नारा भी लग रहा था। और वहाँ पर जो जेल कैंप पार्टी के हमारे जो सुप्रीमो है, केंद्रीय अध्यक्ष माननीय जयराम महतो, तो जयराम दादा का खुल के बहुत जोर शोर से विरोध किया है। और उस विरोध में आप देखिएगा कि हम लोग टाइगर का विरोध कर रहे हैं बोल के हमारा जो देश का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु का अपमान किया गया है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ये कोई विशेष जाति के खिलाफ भी नहीं है। ये एक हर तरफ से आप हर बात को, हर एक पॉइंट को, उस रैली का, उस जो विरोध निकाला गया था, सड़क पे उतरा हुआ था, उस भीड़ का आप एक एक आवाज़ को सुनिए, आपको वहाँ यही देखने को मिलेगा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और विशेषकर एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। तो पहले आप लोग कह रहे थे कि 33 जो जातियां हैं एसटी सूची में, उसमें कुछ ही लोग अब विरोध कर रहे हैं। कल तो आप लोग देखे कि किस तरीके से रामगढ़ में हजारों की संख्या में आदिवासी लोग उतरे। देखिए, अगर वो लोग विरोध कर रहे हैं, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर वो लोग विरोध कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि हमारा कोई जाति से, कोई समुदाय से, किसी से हमारा मांग नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा लड़ाई है सरकार से। तो हम लोग सरकार को मांग कर रहे हैं। और इस तरह से अगर वो लोग विरोध कर रहे हैं, तो यहाँ जो लोग विरोध करने निकले थे, आप देखिएगा कि ज़्यादातर लोग बहुत भोले भाले लोग हैं। उन लोग को जिस तरह से आप जिस डायरेक्शन पे लेके चलिएगा, वो लोग उस डायरेक्शन पे जाएंगे। वहाँ कुछ लोग हैं, गिने चुने कुछ चेहरे थे, जो लोग वहाँ राजनीतिक कर रहे हैं, बस और बस राजनीतिक कर रहे हैं। अगर ये बकई में झारखंड हित के लिए होता ये वाला भीड़, तो ये भीड़ जब भाषा आंदोलन चल रहा था, जब सरकार बाहरी भाषा को यहाँ पर लागू किया था, तब ये भीड़ कहाँ था? तब ये भीड़ दिखाई नहीं दिया। फिर आता है 1932 खतियान को लेकर के। अभी जो सब कोई एक ही व्यक्ति पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जयराम महतो 1932 खतियान का नाम करके आया, सर यहाँ पर विधायक बना, और अभी वो दूसरे तरफ जा रहा है। वो दूसरे तरफ नहीं जा रहा है, वो कोई और मोड़ लेके वो नहीं चल रहे हैं। वो सब चीज़ का मुद्दा उठाते हैं। अब सब चीज़ का मुद्दा उठाते, इसका मतलब ये थोड़े ना कि अपना जो है उसको छोड़ देंगे, उसको भी तो साथ लेके चलना है।
फिर आप देखिए कि 60-40 नियोजन नीति का हुआ, आंदोलन हुआ, विधानसभा घेरा हुआ, सीएम आवास घेरा तो हुआ। लोग भी यही कह रहे हैं कि पहले 60-40 का मुद्दा जयराम महतो उठाते थे, झारखंड में आदिवासी मूलवासी का बात करते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि सिर्फ वो कुर्मियों के मंच में जा रहे हैं, कुर्मियों के लिए वो रेल पटरी में जा रहे हैं। सिर्फ कुर्मी के लिए ही नहीं जा रहे हैं। आप देखिएगा कि उस दिन जिस दिन विनोद विहारी का जन्म जयंती मनाया गया, उस दिन जयराम दादा ने स्पीच दिया नीति को लेकर के। वो जो नीति को लेकर के उन्होंने दिया, वो सिर्फ कुर्मियों के लिए ही था क्या? नहीं, वो पूरा झारखंड के लिए था। और जो 60-40 नियोजन नीति का बात कर रहे हैं, तो उस टाइम अगर ये भीड़ भी जाती, जितने लोग थे, ज़्यादातर लोग आप देखिएगा कि उस टाइम ज़्यादातर लोग जितना 60-40 नियोजन नीति का आंदोलन कर रहे थे, आपको लगभग 90 से 95% लोग आपको कुर्मी मिलेंगे, कुर्मी युवा ही मिलेंगे। तो उस टाइम भी अगर ये भीड़ साथ देता जयराम महतो का, तो शायद आज सारा चीज़ हमारे यहाँ नीति लागू हो चुका होता। तब ये भीड़ कहाँ था? तब ये भीड़ क्यों नहीं दिखा? आज अगर वो अपना समुदाय के साथ थोड़ा सा अगर खड़े हुए, समर्थन दे दिए, तो उसमें पूरा हुजूम निकल जा रहा है। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जिस तरीके से कल आंदोलन में कहा गया कि एक टाइगर का जो पुतला बनाया गया था, उसमें तीर दे के उसको शिकारी टाइप से बनाया गया था और कहा जा रहा था कि ये जयराम महतो है, जयराम महतो, हम लोग शिकार कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का आंदोलन करना कहाँ तक सही है? इसी चीज़ से साफ पता चलता है, जब एक टाइगर का जो जिस तरह से चित्र बथा और उस पे तीर दिया गया था, तीर भोगा गया था, और उसके बाद वहाँ लाल रंग भी दिया गया था ब्लड बोल के, और बोल जा रहा था कि हम लोग टाइगर का, और वहाँ जयराम महतो का नाम लिया जा रहा था, जयराम दादा का। तो आप लोग इस चीज़ से तो पूरी तरह से सब कोई अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग शिक्षित है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग वहाँ नहीं मौजूद थे। अगर वो लोग मौजूद होते तो वो लोग ऐसे रवैया होने नहीं देते। इसलिए नहीं होने देते क्योंकि सबको मालूम है कि टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है, और ये चीज़ उन लोगों को ज्ञात होना जरूरी है कि टाइगर जयराम महतो का कोई नाम नहीं है। उनको लोकप्रियता उनका देखते हुए, उनका साहस, उनका ताकत, उनका जो शक्ति है, इस चीज़ को, हाँ, उनका जो फुर्तीला है, इस चीज़ को देखते हुए उनको लोग टाइगर बोलते हैं। उनके नाम के पहले टाइगर जोड़ते हैं। हमारा जब राष्ट्रीय पशु जब घोषित किया गया टाइगर को, बाघ को, तो उस टाइम उसका जो ताकत, फुर्तीला और शक्ति को देखते हुए ही उसको इसी का प्रतीक माना गया है और उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। तो एक टाइगर में जिस तरह से फुर्ती होता है, जिस तरह से ताकत होता है, जिस तरह से उसी तरह से जयराम महतो में दिखा जाता है कि पूरा फुर्तीला है वो, उन पे शक्ति है, ताकत है। तो ताकत मतलब लड़ने का जो ताकत होता है, शक्ति होता है, वो चीज़ है उनके पास। तो इसीलिए उनको टाइगर नाम दिया गया है। कुछ न उस समय जो अधिनियम बना 1972 में, मुझे लगता है कि कुछ उसमें नियम बनाए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन नियमों का वो लोग उल्लंघन किए? जी बिल्कुल, नियमों का तो उल्लंघन हुआ है। नियमों का उल्लंघन इसलिए क्योंकि देखिए, आप विरोध कर सकते हैं, विरोध करने आपको कोई नहीं रोका है, लेकिन आप विशेष एक जाति का विरोध क्यों कीजिएगा भाई? क्यों कीजिएगा? कोई कारण ही नहीं है विरोध करने का। वो जाति तो किसी का विरोध नहीं किया। आप जिसके खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आप सड़क पे उतरे, वो तो आपका कभी विरोध नहीं किया। वो तो आपके लिए, वो कभी भी आपके बारे में गलत कहीं नहीं बोला। शायद वो लोग जो मांग पत्र था, वो मांग पत्र वो लोग सही से नहीं देखे होंगे। उस मांग पत्र में जो कुर्मी जो आंदोलन था, आंदोलन का मांग पत्र में आप देखिएगा कि उसमें साफ तौर पे ये भी लिखा हुआ है, सारना कोड का भी जिक्र किया हुआ है कि सारना कोड लागू हो। वो लोग बिना देखे, बिना जाने, बहकावे में आकर के आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, और ये बस कुछ लोगों का बस है। बाकी सबको तो मालूम भी नहीं होगा कि हम लोग क्या करने आए हैं। तो बेबी जी, निशा भगत जी जेल कैंप में थी। आप लोगों को लग रहा है कि अब निशा भगत को जेल कैंप से निष्कासित करके कुछ बड़ा गलती हो गया है? देखिए, उनको निष्कासित करने का जो था लेटर पैड हमारा केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा वहाँ जो जारी किया गया था, लेटर पैड में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि निष्कासित क्यों किया गया था उनको। और रही बात गलती ना गलती वाला बात नहीं है, यहाँ वो तो खुद बोल चुकी थी कि हम हटेंगे बोल के, और वो खुद देखिए यहाँ गलत वाला कोई बातें नहीं है। तो मतलब अब तो उनको और लोकप्रियता मिल रहा है अपने समाज में। इसको लोकप्रियता नहीं कह सकते हैं। और ये देखिए, उनका
व्यक्तिगत डिसीजन है। लोगों को जिस तरह से आप देखिएगा कि कई जगह पे लोगों को गलत तरीके से बोला जा रहा है। अरे भाई, अगर लोगों को बताना ही है तो सही चीज़ आप बताइए ना। आप दोनों पक्ष, दोनों पहलू आप रखिए और उन लोगों को बताइए कि सही क्या है, गलत क्या। आप दोनों पहलू क्यों नहीं रख रहे? आप एक तरफा उसको गलत तरीके से क्यों बता रहे हैं? गलत तरीके से लोगों के पास क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं? लोगों का शिक्षा को लेकर के आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इतने लोग अशिक्षित बैठे हुए हैं, स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होता है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, उसको लेकर के आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर बकई में आदिवासी हितैषी हैं तो आप देखिएगा कि संथाल में, वहाँ संथाल परगना में जो हुआ था, क्या नाम है उनका, सूर्य हंसदा जो दादा हैं, उनका ऊपर जो इनकाउंटर का जो हुआ है, लेकिन उनका इनकाउंटर किसी भी एंगल से लग रहा था कि उनका इनकाउंटर हुआ है, नहीं हुआ है। तो उनका न्याय के लिए ये भीड़ क्यों नहीं दिखा? तब क्यों नहीं दिखा कि हम आदिवासी हितैषी हैं? आप देखिए 21-22 तारीख का बात है, यहाँ रामगढ़ का ही, रामगढ़ में जो हुजूम, जो भीड़, जो एकता कल दिखा, वो एकता उस दिन क्यों नहीं दिखा जिस दिन एक आदिवासी भाई का देहांत हो गया, अचानक मृत्यु हो गया कंपनी में, फैक्ट्री में। और जब उनका मुआवजा के लिए, उनका न्याय के लिए, तो फिर ये भीड़ उसी रामगढ़ में क्यों एकजुटता नहीं हुआ? अगर बकई में आदिवासी हितैषी है तो, अगर मुद्दा नहीं है तो कहे हम लोगों से, हम लोग मुद्दा देंगे कि कितना परेशानी में है। आए दिन रोज़ार आप कोल्हान में जाके देखिएगा, एक फैक्ट्री में 2019 में ही 48 मजदूर आदिवासी हैं, उन लोग को निकाल दिया है। 6 जन के नाम पे केस कर चुका, दर दर भटक रहे, कहीं उन लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा। तो वहाँ पर कहाँ चले गए ये हितैषी लोग? वहाँ भी तो जाना चाहिए। खाली ये सड़क पे उतरने से, किसी समुदाय का विरोध करने से आदिवासी हितैषी नहीं बन जाते हैं। अगर आदिवासी हितैषी है तो अपना विधायक का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना जो विधायक है वो लोग चुप क्यों हैं? वो लोग मौन क्यों हैं? वो लोग शांत क्यों हैं? वो लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं सड़क पे? उनका आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? जो व्यक्ति आदिवासी का भी हित में बात रखते हैं, हमेशा आप देखिएगा कि सदन में, विधानसभा के अंदर भी आदिवासी के हित में बात रखते हैं, उस व्यक्ति को आज आप लोग जलील कर रहे हो। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ये राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा और कुछ नहीं है ये चीज। तो बेबी जी, उनका कहना है कि कुर्मी लोग सिर्फ एसटी ही क्यों बनना चाह रहा है? अपने ही ओबीसी में रह के ही आरक्षण बढ़वाए, अलग कैटेगरी बनवाए। देखिए, जो कुर्मी एसटी वाला बात कर रहे हैं, ये कुर्मी एसटी, ये 1950 में अचानक से कुर्मी को एसटी सूची से हटा दिया गया है। तो बनने कहाँ खोज रहे हैं? बस सूची में शामिल करने बोल रहे हैं ऑलरेडी पहले से सूची से हटा दिया गया है। चाहे वो मिसप्रिंट हो या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो, वो सूची से हटा दिया गया है। सूचीबद्ध करने बोला जा रहा है, बनाने थोड़े बोला जा रहा। ऑलरेडी है भाई, हमारा कल्चर है, हमारा जो जितना भी प्राकृतिक पूजक है हम लोग। इसका मतलब देखिए, प्राकृतिक पूजक ये नहीं होता है कि अलग, मतलब अलग ही ऐसे होता है। जैसे कि हर किसी का क्षेत्र अलग अलग टाइप, अलग अलग ये पे है, क्षेत्र है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से सबका पूजा करने का जो तरीका होता है। हाँ, भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का, लेकिन पूजक तो है प्राकृतिक ही। बेबी जी, और एक सवाल था कि कल रामगढ़ में हम देखे कि कुछ युवा जो है, जो टाइगर को शिकार कर गए, अब शेरनियों की बारी है, इस तरीके का नारा लगा रहे थे। और उसमें आप लोगों का बाय नेम पूजा महतो और बेबी महतो का नाम लेते हुए एक युवक कह रहा है कि टाइगर का शिकार हो गया है, अब शेरनियों को खोजना है। तो आपको क्या लगता है, आपको सुरक्षा की दृष्टि से कुछ डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है। जो बोले इस तरह से नाम लेकर के बाय नेम, आपको अभी अभी एक चीज बोले, अगर वहां पर सच में वो लोग को हकीकत चीज जानकारी होता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्यों हम लोग आए हैं, तो शायद ये वर्ड नहीं बोलते। क्योंकि बाय नेम किसी का ऐसे नहीं बोला जाता है। देखिए, हम ना विधायक है, ना सांसद है, ना कोई बड़ा नेता है, कुछ नहीं। तो बाय नेम अगर बोला जा रहा तो सही मायने में उन लोग को सही जानकारी नहीं है। तो इसके लिए आप लोग कुछ थाना वगैरह का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, अभी तक तो नहीं किए हैं, सोचेंगे जरूर इसके बारे में। कहा जा रहा था कि आज रामगढ़ में जो है, जयराम महतो के खिलाफ जो जिस तरीके से पुतला दहन किया गया, उनके खिलाफ उनको एफआईआर करने जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से ये स्टैंड है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो खुद निर्णय लिए हैं? देखिए, पार्टी तरफ से स्टैंड तभी कह सकते हैं जब लेटर पैड में कुछ जारी होगा, तो ऐसे कुछ जारी नहीं हुआ। अगर कोई अपने खुद से अगर ऐसे स्टैंड ले रहे हैं तो देखिए, जाहिर सी बात है, अगर वो लोग देखेंगे कि हमारा सुप्रीमो का इस तरह से बिना वजह का उनको सड़क पे उनका नाम ले लेकर के बिना वजह का गलत सलत बोला जा रहा, नारा लग रहा, तो वो लोग स्टैंड लेंगे, क्यों नहीं लेंगे।
आज झारखंड में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं दो समुदाय, एसटी आंदोलन शुरू हुआ कुर्मियों का, उसके बाद दोनों समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कोई तीसरा आदमी है जो ऐसा करवा रहा है, या फिर आने वाले समय में ये और उग्र हो जाएगा? सबसे पहली बात है कि दो समुदाय नहीं लड़ रहे हैं। दो समुदाय इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि देखिएगा कि कुर्मी आंदोलन जो हुआ था रेलटे का, वो लोग किसी के विरोध में बात नहीं किए थे कहीं भी। हमेशा एक ही चीज़ था कि जो अपना मांग था अपना मांग को रख रहे थे, किसी का भी विरोध नहीं किया था। और क्यों करेंगे भाई किसी का, बताइए, किसी का विरोध करके क्या मिलेगा। वो अपना मांग सरकार के पास रखा जा रहा था। अगर अगला कल जिस तरह से विरोध देखने को मिला, ये विरोध अगर हो रहा है तो यहाँ भी आदिवासी भाइयों का गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है कि उन लोग को गलत तरीके से जानकारी दिया जा रहा है और गलत तरीके से उन लोग को उकसाया जा रहा है। बहुत भोले भाले हैं हमारे झारखंड के आदिवासी लोग, बहुत भोले भाले हैं, कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। इन लोग को गलत तरीके से जानकारी दिया जा रहा और इसमें तीसरा किसी व्यक्ति का हाथ है। पॉलिटिकल अब हो रहा है ना, पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें सामाजिक काम है। जी बिल्कुल पॉलिटिक्स हो रहा है। अगर पॉलिटिक्स नहीं होता तो फिर नगड़ी वाला में इतना आदमी क्यों नहीं दिखा, सिरमटोली फ्लाईओवर में इतना आदमी क्यों नहीं दिखा, सड़क पे क्यों नहीं उतर गया था, इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं दिखा, दिखना चाहिए था। सूर्य हंसदा वाला में इतना व्यक्ति क्यों नहीं दिखा, उनका न्याय को लेकर के न्याय हो। वहाँ पर जो बच्चा लोग पढ़ रहा है, वो बच्चा लोग का स्कूल को चलाने के लिए इतना व्यक्ति क्यों नहीं खड़ा हुआ साथ। फिर रामगढ़ में जो उस दिन मौत हुआ, उनका न्याय के लिए इतना व्यक्ति, इतना जो हुजूम था, इतना जो इन लोग का सामूहिकता था, ये क्यों नहीं दिखा उस दिन। इसीलिए ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये पॉलिटिकल ही है। जयराम महतो बहुत लोकप्रिय होते जा रहे थे आदिवासी मूलवासियों के बीच। जब जयराम महतो नगड़ी का मामला उठाया सदन में, जब जादूगोड़ा का मामला उठाया, तब आदिवासी सोच रहे थे कि ये हमारे लिए अच्छा नेता है, कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन अब कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं कि जयराम महतो सिर्फ कुर्मियों का नेता है। अभी अभी हम बोले एक चीज कि उन लोगों को उकसाया जा रहा है। आदिवासी बहुत भोले हैं यहाँ के। आज तक देखिएगा कि कोई भी विधायक, अभी नगड़ी वाला भी कोई भी विधायक नहीं उठाए थे सदन में, जयराम महतो उठाए थे। जादूगोड़ा वाला इतना दिन हो गया कोई नहीं उठाए थे, जयराम महतो उठाए थे आवाज। तो ये जो लोकप्रियता बढ़ रहा था, सबका डर, मन में ये डर घुस गया, जो विपक्ष पार्टी है, अन्य पार्टी है, उन लोग का मन में ये डर घुस गया कि ये तो मुख्यमंत्री निश्चिंत है आने वाला समय में, तो हम लोग आग लगा देंगे, क्यों ना आपस में इन लोग को लड़ा देंगे। जो एक हो रहा यहाँ का जो लोग है, पूरा झारखंडी जो एक हो रहा है, क्योंकि मालूम है सबको कि अगर झारखंडी एक होगा तो ये लोग कुछ भी कर सकता है। तो वो एक नहीं होने देने का ये सबसे बड़ा रीजन है। तो ये एक नहीं होने देने वाला कोई बाहरी तत्व है या फिर झारखंड के ही हो सकता है? बाहरी तत्व तो है ही, लेकिन बाहरी तत्व के साथ कोई अपना भी रहता, तभी बाहरी तत्वों का हिम्मत बढ़ता है और उसको बल मिलता है, सबसे पहली बात। लेकिन ये चीज़ वो लोग भूल रहे हैं कि जितना विरोध होगा उनका उतना ही और ज़्यादा लोकप्रियता होगा। पहला बात है, क्योंकि आदमी लोग देख रहे हैं कि वो विधायक काम क्या कर रहे हैं, जयराम महतो काम क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। जितना विरोध होगा उतना उनका सहनशीलता बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री का भी शायद इतना बड़ा विरोध नहीं होता है जितना कल जेएलकेएम का और जो जेएलकेएम के सुप्रीमो माननीय जयराम महतो का जो हुआ है विरोध। तो इस विरोध से साफ जाहिर होता है कि इनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नियति इनको उसी ओर लेके जा रहा है। क्योंकि किसी का अगर नियति, अगर किसी को कोई बड़ा जगह, बड़ा स्थान पे पहुंचाना चाहता है तो उससे पहले उसको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम देता है कि वो सब सामना करके पार हो जाए। तो इतना पहले अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम आया तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये विरोध हम समझे कि आप लोगों का मांग का नहीं बल्कि जयराम महतो का हो रहा है। लग तो वैसे ही रहा है कि जो मांग है, मांग का विरोध नहीं, ये व्यक्तिगत विरोध हो रहा है और एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। आने वाले समय में आप लोग और क्या करने वाले हैं? उन लोगों का कहना है कि आगे हर एक जिला में, प्रत्येक जिला में रामगढ़ की भांति हम लोग और आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छी बात है, करे, हर एक जिला में करे, क्योंकि देखिए सबका अधिकार है सड़क पे उतरने का, आंदोलन करने का। हम लोग किसी को रोकने नहीं जाएंगे। लेकिन इस आंदोलन के साथ साथ ये जो भीड़ है, हर एक जिला में जो लोग शोषण हो रहे हैं, तो उस पर भी ये भीड़ आए, बस यही उम्मीद करेंगे। उस समय भी ये जो सामूहिकता है आए,
जब आदिवासी भाइयों के साथ बहनों के साथ शोषण होता है। और शिक्षा को लेकर के जब बेरोजगारी का आ जाता है बात, तो तब भी ये भीड़ दिखना चाहिए। बेबी जी, आपके ऊपर कुछ दिन पहले सवाल उठ रहे थे कि पार्टी के अंदर बेबी महतो, पूजा महतो को अलग लेवल का मंच मिलता है, हम लोगों को समय नहीं दिया जाता है, सही है ये बात? कैसे समय नहीं दिया जाता? समय तो दिया जाता है, हर किसी को समय दिया जाता है। अगर समय नहीं दिया जाता, जो ये वाला बात बोल रही थी, उनको इतना बड़ा नेता कौन बना दिया? पहले तो कोई नहीं जानता था झारखंड में। मिलता सबको है, कैसे नहीं मिलता? अगर कोई जानबूझ के बिना मतलब का बोलेगा, जब तक वहाँ थी तब तक आपको मिल रहा था, जब वहाँ से हटेंगी तो क्यों मिलेगा भाई? 28 तारीख के वो लोग एक बैठक रखे हैं। बैठक में कहा जा रहा है कि सभी झारखंड के सभी संगठन, जो आदिवासी संगठन है, वो उसके प्रमुख यहाँ पर आएंगे और कुछ निर्णय लेंगे। जेल कैंप पर आरोप लग रहे हैं कि कुर्मियों का पार्टी है, तो आपको क्या लग रहा है कि झारखंड में और एक कोई तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा आने वाला है? देखिए, वो लोग का अपना अपना मर्जी है। अगर वो लोग तीसरा चौथा मोर्चा बनाना चाहते तो बनाएं, उसे हम लोग क्यों रोकने जाएंगे? हम लोग को उस सबसे क्या मतलब है? अगर वो लोग बनाना चाहेंगे तो फिर जेल उसके कैंप बाद हम कुर्मियों की लोग, पार्टी है? अगर कुर्मियों की पार्टी होती तो जेल कैंप का जो प्रमुख महासचिव है, प्रमुख महासचिव वो आदिवासी नहीं होती। और इतना जो यहाँ पर अगर ये कुर्मियों का पार्टी होती तो महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी नहीं होती। अगर ये कुर्मियों की पार्टी होती तो इतना सारा प्रत्याशी, और आज जो इल्ज़ाम लगा रही है, वो खुद प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी रह चुकी है जेल कैंप पार्टी की। आज अगर वो लगा रही है तो इसे साफ नजर आ रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और उससे भी बड़ा बात, अगर जेल कैंप है तो भाई तो जेएमएम भी है। जेएमएम इसलिए है क्योंकि आप फाउंडर मेंबर चेक कीजिए जेएमएम का कि कौन है और बना कहाँ से था और उसको बनाया कौन था जेएमएम पार्टी को, ये भी एक बार आप चेक किया कीजिए। तो उसके उस हिसाब से तो जेएमएम भी है। तब झारखंड में लग रहा है कि ये मामला शांत हो पाएगा, क्योंकि अगर केंद्र सरकार कुछ निर्णय लिया कुर्मियों के लिए तो ये लोग और उग्र आंदोलन कर लेगा। तो आपको क्या लगता है, मामला शांत करने के लिए बीच का रास्ता अपनाना चाहिए? ये मामला उतना दिन तक चलेगा जितना दिन तक कोई फंडिंग करते रहेगा। अच्छा। क्योंकि जाहिर सी बात है, फंडिंग हो रहा है। अगर फंडिंग नहीं होता, आपको क्या लगता है कौन फंडिंग कर रहा है? कोई कर रहा, तीसरा व्यक्ति कोई है जरूर, वो छुपा हुआ है। ये लोग का कंधा पे बंदूक रख के वो गोली चला रहा है। क्योंकि अगर फंडिंग नहीं होता तो फिर आदिवासी हितैषी के लिए ये हुजूम, ये भीड़ क्यों नहीं आता? सिर्फ जेल कैंप पार्टी का और जयराम महतो के विरोध में क्यों आ रहा है ये वाला भीड़? अगर फंडिंग नहीं हो रहा, ये बहुत सोचने वाला बात है। अगर फंडिंग नहीं हो रहा है तो फिर कैसे आ रहा है? आदिवासी हितैषी का जब कोई आदिवासी व्यक्ति, जब कोई भाई दादा का किसी इनकाउंटर हो जाता, तब ये भीड़ क्यों नहीं दिखता? जब किसी का मौत हो जाता, उसका न्याय दिलाने के लिए ये भीड़ क्यों नहीं दिखता है? तो ये फंडिंग नहीं है तो क्या है? क्या कहना चाहिएगा जो इल्जाम लगा रहे हैं कि जेल कैंप के समर्थक जो है गाली गलौज करते हैं? अगर आपको लग रहा है कि जेल कैंप का समर्थक गाली गलौज करते हैं तो एक बार मेरा इंस्टाग्राम में घुस के देखिएगा वीडियो सब में कि जुबान से बोल नहीं सकते, उससे भी गंदा गाली है। अच्छा। उससे भी गंदा है। आप एक बार घुस के तो ये देखिएगा। कौन दे रहा है? आदिवासी समाज के लोग? घुसने से ही पता चलेगा। बाकी जो देख रहे हैं, एक बार कमेंट सब में घुस के देखिएगा, साफ पता चल जाएगा। जानबूझ के सब हम लोग डिलीट भी नहीं किए क्योंकि देखे दुनिया। मतलब दोनों तरफ से गाली गलौज हो रहा है? नहीं, इधर से तो शांत है भाई। जिस तरह से मतलब भद्दा माँ बहन को लेकर के है ना, पर्सनल पे जा रहा है ना, तो वैसे इधर से तो नहीं दिख रहा है। वो तो अगला तरफ से ये आ रहा है। तो ये सही नहीं है। देखिए, मुद्दे की बात करना चाहिए, मुद्दे पे बात करना चाहिए, मुद्दे की लड़ाई लड़ना चाहिए। और रही बात, यहाँ पर तो जाति विशेष कोई लड़ाई नहीं हुआ है। इसको बस खाली ये सब यहाँ पर माहौल ख़राब करने के लिए हो रहा है। बस 2-3 व्यक्ति ही मिल के ये चीज़ कर रहे हैं कि झारखंड में जो समन्वय बना हुआ था, उस समन्वय को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप अपने समुदाय के लिए क्या कहना चाहेंगी अंतिम साल? हमारा समुदाय के लिए यही कहना चाहेंगे कि हमारा मांग जायज़ है, कोई डरे नहीं, डट के सामना करे। और अभी ये चीज़ चाहे कोई भी पार्टी में हो, पार्टी अलग जगह है और जब समुदाय का बात आए तो वो अलग जगह है। और हमारा मांग जायज़ है, हम लोग गलत नहीं हैं।